हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके ही अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज मैं फिर राजस्थान का एक नवनिर्वाचित नया जिला, जो नागौर जिले का अंश था लेकिन अब अपने आप में एक नया जिला है, डीडवाना कुचामन की ये लोकेशंस। हरे भरे मैं आपको खेत दिखाना चाहता हूँ किसानों के। ये देखिए, सूर्य अस्त होने को है, मैं सूर्य को भी आपको दिखा दे रहा हूँ। और किस तरह से जब खेत किसानी का जब काम होता है, किसान रहता है, ये पेड़ों की पूरी हरियाली और राजस्थान का ये परंपरागत शेड जो पुरातन है दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा। इस शेड की बहुत सी विशेषता होती है, न तो ये इसमें सर्दी आती है न इसमें गर्मी, बारिश में इसका बचाव। लेकिन इस शेड से भी एक आधुनिकता के तौर पे एक नया शेड मैं कभी आपको दिखाऊंगा फ्यूचर्स में। लेकिन ये देखिए, झोपड़ी नुमा एक शेड बनता है दोस्तों, बिल्कुल। लेकिन न तो इसमें सर्दी का आभास होता है पशु को, न इसमें गर्मी का आभास होता है। यानी कि ये पशुओं का सबसे बेस्ट एयर कंडीशन शेड बोला जाता है दोस्तों। यही हमारे राजस्थान की या हमारे भारतवर्ष की पुरानी तकनीक, जुगाड़ तकनीक। कभी बोरी की टाट लगाई, कभी हमारे घरों में जो वेस्ट कपड़े थे बिछौने के वो लगाया, सर्दी को डांटा जाए, हवा को डांटा जाए, इस तरह से ये होता है। और यहाँ जैसे गायें बांधे, हम भैंस बांधे, और इसी के अंदर बकरियों का भी रहने का स्थान। लेकिन ये यहाँ के जो किसान हैं मेरे, उनके ये बड़े पशुओं का रहने का स्थान। इस तरह से फिर एक आधुनिकता का जो इन्होंने शेड दिया, ये देखिए दोस्तों, ये नया शेड बनाया और ये इस तरह से जाली लगाई और फिर ये ग्रीन शेड के तौर से ये बिल्कुल एक आधुनिकता के तौर पे इसको टच किया गया। लेकिन जब ये लोहे की चद्दर लगी दोस्तों, इस लोहे की चद्दर से जो हमारा पुराना शेड है, ये वाला, ये शेड बहुत पुराना और अच्छी तकनीक का माना जाता है आज भी। और इस चद्दर से ये कई पशुओं के लिए बड़ा लाभ, फायदेमंद है। इस तरह से ये दोस्तों किसानों के मकान बने हैं, इस तरह से किसानी जीवन जीते हैं। और ये कुआं, बोरिंग और ये लहलाती फसल जो आप देख रहे हैं गेहूं की। और आज मैं हूं एक नए किसान दोस्त के पास, और इस तरह से ये शेड, उनकी मैं बकरियां दिखाऊंगा, मिलाऊंगा आज एक महिला किसान पालक से, पशुपालक से। और वो किस तरह से बड़े पशुओं से जब छोटे पशुओं पे आई, क्या उनका ये परंपरागत काम था या इन्होंने अपने शौक के तौर पे अपने जानवरों को पाला, कहाँ क्या खास बात है, क्या खास बात नहीं है, इस तरह से हम देखते हैं। और थोड़ी सी जो बकरियां देखिए दोस्तों, 5 या 7 बकरियां हैं, लेकिन अच्छी बकरियां आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या उनको इस लाइन में भविष्य नज़र आ रहा है, क्या नहीं, क्या उन्होंने आज तक कितना प्रॉफिट कमाया और कितने में इन्होंने आज तक इस पशु को बेचा, तो ये तमाम जानकारियां हम आपके पास पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये निवेदन कि आप अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं हम आप तक उनकी जानकारी पहुंचा पाएँ। तो देखिए दोस्तों, ये पुरानी बकरी थी, ये हमारी यहाँ की राजस्थान की मिक्स, जिसको बकरी बोलते हैं, मिक्स बकरी, जिसका नस्ल के बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं कर सकते। वहाँ से ये हमारी अजमेरा ब्लड लाइन की शुद्ध नस्लें। और यह भी एक, जैसे ये प्लेन कलर आता है दोस्तों, इसको राजस्थान की मारवाड़ की जो भाषा में इसको राता कलर बोल जाता है। लेकिन ये चॉकलेट कलर का, एकदम डेयरी मिल्क वाला कलर बोला जाता है। ये सिरोही का परंपरागत रंग है। उसी तरह से एक ये गोल्डन कलर इस तरह दिखाते हैं। और मिलाते हैं हम आपको नए महिला पशुपालक से। तो मैम, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। और आपको बहुत बहुत राम राम। राम राम जी। और खम्मा घड़ी राजस्थान की हमारी संस्कृति है। तो कैसा लगता है मैम आपको पशु पालने में, कैसा? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। पहले तो मैं बड़े पशु पाला करती थी, जैसे गाय भैंस। अच्छा। फिर मेरे को जैसे यूट्यूब पे देखा तो इन बकरियों का चाव आया, तो मैं ये बकरियां पालने लगी, तो अच्छा लगता है। आप कोशिश कीजिए कि जितनी आपको अपनी मारवाड़ी आती है, जो आपकी शेखावाटी बोली है अंचल की, आप अपनी मारवाड़ी बोल सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ठेठ जो बोली है। देखिए,
आदमी को ना हाँ हाँ अपनी बोली से बड़ा प्यार होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अपनी मिट्टी से उसका लगाव होना चाहिए, उसका जुड़ाव होना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। तो एक बार तो आप अपना परिचय दीजिए और आपका तहे दिल से स्वागत है सुकान चावला परिवार पे। आपका भी अभिनंदन ठीक है। है। मेरा नाम है मंजू देवी। मंजू देवी। हाँ, और गांव है मोलासर। गांव मोलासर। बिल्कुल। मोलासर तो हाईवे का है। हाँ। ये ढाणी है, ये क्या है? कुकड़ों की डाणी। कौन सी? कुकड़ों की डाणी। कुकड़ों की ढाणी। हाँ ठीक है जी। ये है। तो आप कितने साल से मैम इस पशुपालक में? मैं पशुपालन में तो कम से कम 6-7 साल से हूँ, लेकिन बकरी पालन में 3 साल से हूँ। बकरी पालन में आपको 3 साल से और पशुपालन में 6-7 साल से। बिल्कुल। तो मैम यहाँ आपकी शादी हुई, ये ससुराल है ना? ये ससुराल है। ठीक है, ये आपकी ससुराल है। हाँ। तो आपके पीर में भी पशुपालन था? है। तो आप कितने साल से, फिर तो आप बचपन से जुड़ाव रहे? हाँ, अभी तो देखो बचपन में देख रहे हैं पशुपालन, माता पिता कर रहे हैं सब, लेकिन पहली पढ़ाई लिखाई करता जहाँ के मायने की जानकारी को नहीं। अच्छा। वो ध्यान को नहीं हो। जो फिर अठाया जिम्मेदारियां बढ़ी, जहाँ संभाल वाला गया, गाय भैंस है, फिर गाय भैंस जिया था लोगों को यूट्यूब पर देखता वीडियो वगैरह के, आपा भी बकरी पाला। बिल्कुल। जना आया बकरियां ले आया, मोहन राम जी गोदारा है बाक्सरा। एक मिनट, ये आप वाली पहली वाली बकरी के आप बारे में डिटेल बताएं। हाँ, आ बकरी है ना, आ बकरी ले रहा, ये मोहन राम जी गोदारा। ये कौन सी ब्रीड की मैम बताएंगे आप? ये सिरोही, प्योर सिरोही। प्योर इसके सींग है या सींग नहीं है? सींग है इसके, सींग है। एक तो टूट गया है, गायब हो गए। हाँ, ये लड़ने हाँ, लगती ऐसी है कि जैसे कोई नागौरी ब्रीड हो। हाँ, सींग है। सींग है बिल्कुल। तो ये अभी लोडेड है मैम या नहीं? वो बच्ची रही इसकी, इसकी बच्ची 7 दिन की ब्याई हुई है ये। और कितने बच्चे हैं इसके? इसकी अब भी एक ही बच्ची है। एक ही बच्ची है? हाँ, ये तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में। तो मैम एक बच्चा कैसे आया, कारण क्या रहा? अब क्या पता है, आप थोड़ा सा महिला जागरूक पशुपालक उतनी तो जानकारी नहीं है। तो आपने इसको किस बकरे से क्रॉस कराया? वो मोहन राम जी गोदरा के बकरा है। वो तो हो गया। अच्छा, वहीं पर क्रॉस होके आई हाँ, थी? वहीं। अच्छा, वहीं से आई थी, वहीं से ली थी? नहीं, मैं यहाँ से ले जाके क्रॉस करवा के लाई थी। वहां से ले जाके। और पिछली बार इसके कितने बच्चे थे? पिछली बार 2। पिछली बार 2। हाँ। और तीसरे ब्यात में 1। हाँ। तो मंजू जी, क्या पिछली बार भी वही बकरा था क्रॉस करने के लिए या इस बार भी वही बकरा था? नहीं, इस बार बकरा चेंज है। पिछली बार जो सुभाष जी है ना, वो उनका बकरा था 2 बार। अच्छा, पिछली बार तो अपने सुभाष जी वाला बकरा था। हाँ, 2 बार। इस बार बकरा चेंज था। तो देखिए, मेरा एक क्वेश्चन रहता है मैम, और जागरूक करने का भी काम होता है। मैं खुद अपने आप को भी कहता हूँ कि मैं कितना जागरूक आप लोगों से होता हूँ, कितना मैं आप लोगों से सीखता हूँ। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं होता मैम कि मैं आपको सिखाऊं। बिल्कुल। हो सकता है कि मैं आपसे कितना सीख के जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, ये अपनी सिरोही की, प्योर सिरोही की शुद्ध जो है हमारी राजस्थान की, जो जिसको शान बोला जाता है, सिरोही ब्रीड। हाँ, राजस्थान की शान सिरोही ब्रीड। ठीक है, जिसपे पशुपालक बड़ा अभिमान करता है, उसका ये स्वाभिमान है इस ब्रीड का। बिल्कुल। और इस सिरोही की देखिए 60 डिग्री का, जिसको मैं बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये फुल साइज की बकरी है, लेकिन इसका बच्चा एक है। इस वीडियो में एक जागरूकता मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमेशा ब्रीडर वो बनाए मैम कि जो अपनी माँ की डबल पैदा हुआ हो। राइट? आप जब भी बकरी क्रॉस कराने जा रहे हैं किसी के, हो सकता है बकरा बहुत अच्छा हो, आपको लंबाई चौड़ाई हाइट लेंथ सब कुछ नजर आई हो। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी माँ के एक पैदा हुआ हो और इसका जो ब्लड जनरेशन, प्रोजेनी जनरेशन, बिल्कुल, बच्चा पैदा करने पे इसने ब्रीडर को एक्सेप्ट किया, अपनी मदर को नहीं, किसको किया? ब्रीडर को एक्सेप्ट किया। तो ये क्या कहेगी? एक बच्चा लाई। अब आपके पिछली बार आए 2 बच्चे, इस बार आया एक बच्चा। तो किसान को नुकसान हुआ, फायदा हुआ? किसान को तो उसमें एक बच्चे में तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि एक बच्चा तो वो जब जितना ये खाएगी उतने में चला गया, तो किसान प्रॉफिट में नहीं आया। राइट? तो ये आप अगली बार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम ऐसे ब्रीडर से, और हमें ऐसी ही बकरियां चुननी है भविष्य में भी। आप ये ध्यान रखें कि जो बकरी अपनी माँ की डबल पैदा हुई हो, उसकी माँ भी डबल पैदा हुई हो। तो जैसे हम रिश्ता करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, रिश्ता क्या करता है, जैसे आप अपने गोत्र क्यों डालते हो? इन ब्रीडिंग ना हो। राइट? ठीक है, जैसे आप क्या गोत्र क्या है, देखिए सपोज कीजिए, क्या गोत्र आपका? मैं बोचलिया है मेरी। क्या? बोचलिया। आपके ससुराल वाले बोहल्ला, भोला। तो गोत्र अलग है ना? बिल्कुल। आप अपने सेम गोत्र में तो शादी नहीं हुई ना? नहीं हुई। वो इसलिए कि जब जनरेशन पैदा होंगे, बच्चा पैदा होंगे, तो इन ब्रीडिंग ना हो। बिल्कुल। तो इसलिए बकरे को बदला गया। लेकिन हमें ये देखना है पशुपालन में, खास तौर से भेड़
और बकरी में। अब भेड़ में भी आपको पता है पहले एक बच्चा ही थी, लेकिन अब हमने ऐसी तकनीक भी इजाद कर दी है, एक अभिसान भेड़ है हमारी, पाटन है, बराड़ी है, तो डबल बच्चे ला रही है। पहले आपको लगता था ना भेड़ एक ही बच्चा दे रही है, लेकिन आज हम डबल पे, ट्रिपल पे और 4 पे भी आ गए हैं। तो हमारी बकरी, कोशिश कीजिए जो एक बकरी जो अपनी माँ की डबल पैदा हुई हो, वो बकरी जो पैदा हुई उसकी माँ भी अपनी माँ की डबल पैदा हुई हो, यानी कि 3 पीढ़ी वहां जाना है। और जो हम ब्रीडर बना रहे हैं बकरा, वो अपनी माँ की डबल पैदा हो या ट्रिपल पैदा हुआ हो, और उसका जो बाप भी डबल पैदा था और उसका जो दादा है वो भी डबल पैदा, तो वहां पर जो चांसेस है ना मैम, मंजू मैम, वहां पर जो डबल बच्चे की जो प्रोजेनी है देने की जो क्षमता है वो 90% तक बढ़ जाती है। बिल्कुल राइट। हमें केवल 10% पे उम्मीद रहती है, या 5% जो साइंस कहती है ना, गॉड साइंस या एनिमल साइंस जो कहते हैं जिसको, वो केवल 5% पे, 2% पे या 3% पे आके अटक जाती है, और हम 95% पे हम ट्विन बच्चे पे चले जाते हैं। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी एनिमल साइंस है। चलिए इस बच्चे के बारे में बताइए मैम। आपका हौसला है, आप अच्छे महिला पशुपालक हैं, हमें अच्छा लगता है, और आप दूसरों के लिए प्रेरणा है कि एक देखिए हम घर में काम कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमारे अंदर इतना जुनून है, इतना जोश है कि हम एक मिसाल बनेंगे लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है, अच्छे महिला पशुपालक हैं, हम अपने घर में जो है काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक आगे का पहिया, एक पीछे का पहिया, दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए, दोनों पहिए अच्छी तरह से चलने चाहिए, तब गृहस्थी की गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। बिल्कुल, जीवन की गाड़ी। तो बताइए मैम आपकी इस बच्चे के बारे में। ये बच्ची है अजमेरा ब्रीड की है। हाँ। ठीक है, कलर इसका प्लेन है। हाँ, कलर प्लेन से कोई मतलब, देखिए मैम एक भ्रांति है, प्लेन कलर आ गया, किसान का जो है ना इसका कीमत कम, क्या पता नहीं, वो खरीदने वाले आते बोलते हैं कि ये तो प्लेन है, नहीं चलेगी। तो कोई बात नहीं, रोटी उतनी खाती है। ठीक है, दूध भी उतना ही देगी, बच्चा जो है कमी क्या है इसमें, कोई कमी नहीं दिख रही मेरे को, तो जैसी कोई वो कमी है नहीं वैसी है। देखिए किसी को बेवकूफ बनाना व्यापारियों का, खासतौर से अगर मैं भी अपने आप को इसमें देखूं ना मैम, तो मैं भी कहूंगा यार देखिए मुझे आपके जानवर में जब मैं लेने आऊं तो मैं आपके जानवर में 20 कमियां निकालूंगा, प्रैक्टिकल्स। बिल्कुल। और जब मैं उसको ले लेता हूं तो उसमें एक भी कमी नहीं रहती है। बिल्कुल। कभी देखा आपने? देखा है? तो ये चीजें आपको बड़ी गौर से अनुभव करनी है, और आने वाले समय में अगर ऐसे आपके पशुपालक आपको कोई मिलता है, या मेरे जैसा कोई आपको ट्रेडर मिलता है, तो उनसे सचेत रहने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं तो आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं पैदा हुआ मैम, मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने आप को कितना बुरा मान रहा हूँ। हो सकता है मेरे अंदर हजारों बीमारियां हो। राइट। बुराई क्यों देखा, अगले में अच्छा ही ढूंढे। अच्छा ही ढूंढे। तो ये चीज आपकी अजमेरा ब्रीड का, ये आपका एक बकरा है मैम, इसके बारे में बताइए। ये इस बकरी का है, और अजमेरा ब्रीड का बकरा है, अच्छा बकरा है, देखो बहुत अच्छा है। क्या महीने का हो गया मैम ये? 4 महीने का है। अरे वाह, लेंथ वगैरह, वेट सब बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। ये 4 महीने का बच्चा ईद के ऊपर अगर कोई मेरा किसान दोस्त पालता है, तो देखिए 35-40 किलो बॉडी वेट, 4 महीने में एक महिला पशुपालक, और अभी भी अपनी माँ का दूध पी रहा है। हाँ, अपनी माँ का दूध पीता कंटिन्यू। ठीक है, तो ये एक पैदा हुआ मैम? 2 पैदा हुआ था, लेकिन एक तो 1 महीने का ले गए कोई। अच्छा, 1 महीने का ले गए, वो डॉटेड था? वो ब्रीडिंग लाइन का बकरा, वो ब्रीडिंग लाइन का बकरा था, इसलिए लेके गए उसको। अच्छा, और ये बच्ची कितने दिन की है मैम? ये बच्ची 6 महीने की। ये बच्ची 6 महीने की है। चलिए, आपकी एक बच्ची मुझे और बहुत पसंद आई, अजमेरा ब्लड लाइन की। तो ये कान मैम आपने काटे? नहीं, मैंने नहीं काटे। ये तो कटी हुई आई, ये तो आपने मेरे बाड़े की नहीं है सर। ये मेरे बाड़े की नहीं है। ये आपके बाड़े की नहीं है? ये जो है ना सिक्कर वाले सुभाष जी, अच्छा, उनके बाड़े की बकरी है। बहुत अच्छी बात है, उनसे लेके आई थी। तो ये बकरी है 13 महीने की हो चुकी है। 13 महीने की। प्रेग्नेंट थोड़ी कराई? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इसको रोकिए, इसकी हाइट को जाने दें। इसको भी नहीं करवाए, 3 बकरियां 12-13 महीने की। इसकी हाइट को जाने दें, इसकी लेंथ को जाने दें। हाँ, ठीक है ना। और बहुत अच्छे, वो भी पशुपालक अच्छे हैं, नॉलेज अच्छी है उनको। हाँ, अच्छी है सुभाष जी को। ठीक है, पहले उन्हीं ने बताया था मेरे को। देखिए किसी भी व्यक्ति से मिले मैं, किसी से भी मिले, मैं एक बात कहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और मैं कई बार ग्रुपों में भी ये बात कह देता हूँ, भाई साहब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपका दिल करे वहां से खरीदो, वहां आप जाइए। बिल्कुल। जहाँ आपको पशु पसंद आए आप वहां से खरीदिए। हमारे तो मार्केट के कंपटीशन है, बिल्कुल। हो सकता है मैं आपस में उनकी बुराई कर दूं जानवर की, बिल्कुल, लेकिन ये आपका एक फर्ज बनता है कि आप किसी को दूसरे को मौका दो। तो आप जैसे मैम मेरे पास आए तो मेरी बकरी देखी आपने, या आपने सुभाष जी के पास गए तो आपने उनकी देखी, तो वो तुलना कौन करेंगे? आप करेंगे। बिल्कुल, मैं नहीं कर सकता, न सुभाष जी कर सकते हैं तुलना। कर सकते, वो तो हम ही एक पशुपालक दूसरे पशुपालक की तुलना नहीं कर सकता। तुलना कौन करेगा?
एक नया पशुपालक, बिल्कुल। अब जिसको जो पशु पसंद आ जाए वो पशु उसको लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छी जानकारी दो, और बहुत अच्छे पशुपालक है, ऐसी नहीं, बात उन्होंने नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी बहुत मेरे अच्छे को। पशुपालक है, नॉलेज रखते हैं। शुरू और में उन्होंने यही बोला कि आप 3 से 4 बकरियों से स्टार्ट करो, ठीक है, ज्यादा आपको इकट्ठी नहीं करनी है, बिल्कुल, बहुत फिर अच्छी, आप धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है। और उन्होंने अच्छी राय दी, देखो, और अच्छे से मेरा चल रहा है 3 साल से। काफी बकरियां हो गई थी, 8-9 बकरियां मैंने सेल कर दी। 8-9 बकरियां सेल की। हाँ, और अब इतनी अच्छी लगी कि इतनी रखेंगे। अच्छे रेट में सेल हुई मैम, क्या धक्का नहीं, गाड़ी अच्छी में? रेट में, अच्छी रेट में सेल हुई। बिल्कुल। तो अब आपका आने वाला विजन क्या है, इरादा आने क्या वाला अभी तो देखो इतनी है, फिर आगे और देखेंगे, थोड़ा सा गर्मी का टाइम आने दो, अभी तो है? सर्दी गर्मी है। का टाइम। एक महिला पशुपालक होने के नाते आप देश के किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देश के किसानों को मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी किसान भाई, अगर किसी का रोजगार रुक रहा है, काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो बकरी पालो, अच्छे से बकरी पालन में आओ। बहुत अच्छा धंधा है ये, बहुत प्रॉफिट रहता है इसमें, बहुत प्रॉफिट और है। बहुत कम काम है, एकदम मिनी काम है, छोटा काम है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल। साइड के तौर पे कर सकते हैं, दिल लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल सुकून मिलता है, इनके साथ खेलने से, फिरने से, बस बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मंजू देवी, एक महिला पशुपालक। मिलेंगे हम इनसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें दुआओं में याद रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।